इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है म्यूचुअल फंड में, और तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा अच्छा फ्लेक्सी कैप होता है और कौन सा खराब, और फ्लेक्सी कैप का एडवांटेज क्या होता है। कि सबसे इम्पोर्टेंट कि फ्लेक्सी कैप बना ही क्यों था। बाकी जब स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप थे, मल्टी कैप थे, तो फ्लेक्सी कैप बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ा था। तो हम इसमें तीनों चीज़ें अच्छे से सीखेंगे। तो देखो, तो पहला जो है कि फ्लेक्सी कैप होता क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्विटी कैटेगरी। तो इसका जो फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी है ना, अगर तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा पैसा सिर्फ छोटे कंपनी में जाता है। अगर लार्ज कैप में करते हो तो बड़ा कंपनी में जाता है। मिड कैप में जाते हो तो मिड रेंज वाले कंपनी में तुम्हारा पैसा जाता है। बट अगर तुम फ्लेक्सी कैप में पैसा डालते हो तो तुम्हारा पैसा तीनों कैप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, एंड साथ ही स्मॉल कैप में भी जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि तुम सिर्फ फ्लैक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करके तुम तीनों में डाल सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये डिसाइड करता है तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, जो भी इस फंड को मैनेज कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा फंड कब सही चल रहा है। मीन्स हर सीजन में हर फंड तो सही चलता नहीं। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग, कि अगर इस टाइम लार्ज कैप में ज़्यादा स्कोप दिख रहा है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारा लार्ज कैप में डाल देगा। अगर देखेगा कि स्मॉल कैप में अभी ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो स्मॉल कैप में डाल देगा। देखेगा कि मिड कैप में है तो मिड कैप में। मीन्स इसमें तुम्हारा पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तीनों फंड में पैसा जाता है, बट ये मैनेजर डिसाइड करता है कि कहाँ पे डालना पैसा बेस्ट रहेगा कि अच्छा रिटर्न तुम्हें मिल सके। तो इसके लिए ये फ्लेक्सी कैप सबसे सही रहता है। और साथ ही इसका जो देखोगे कि फ्लेक्सी कैप का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है काफ़ी सही होता है। जैसे व्हाट इज़ फ्लेक्सी कैप फंड, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसा मैंने बताया तुम्हें कि तुम्हारा पैसा तीनों में जाता है, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप में। साथ ही एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट का यहाँ मतलब क्या है कि मैंने जैसा बोला कि अगर स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है तो तुम्हारा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्मॉल कैप में डाल देंगे। अगर लार्ज कैप अच्छा चल रहा है तो लार्ज कैप में तुम्हारा पैसा डाल देगा। जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग, मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है और पैसे का डाइवर्सिफाई करता है, जिसे बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। साथ ही मार्केट अडेप्टेबिलिटी, बोला ना कि जैसा तीनों में जाता है तो तुम्हारा पैसा तीनों के लिए सही है। स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप एंड मिड कैप अडेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पैसा एक ही जगह जहाँ पे जा रहा है अडेप्ट कर ले रहा है। साथ ही बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि पैसा तीनों में डाल रहे हैं तो तुम्हारा रिस्क का ध्यान नहीं देते। इसमें रिस्क का मैनेजमेंट इस तरह होता है कि जैसे तुम समझ लो कि स्मॉल कैप में देख रहे हैं कि ज़्यादा रिस्क है, तो उसको बैलेंस करने के लिए लार्ज कैप में डालेंगे, क्योंकि लार्ज कैप जानते ही हो कि रिटर्न थोड़ा कम देता है, बट वहाँ पे पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सेफ रहता है, लो रिस्क रहता है। तो इसके लिए बैलेंस भी यहाँ पे इक्वली भी रहता है कि तुम्हारा स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हैं तो ग्रो भी हो रहा है, साथ में लार्ज कैप में भी थोड़ा पैसा डाल रहे हैं ताकि स्टेबल भी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ मिलती है, ग्रोथ भी मिलती है, स्टेबिलिटी भी मिलती है। इसको और अच्छा से देखोगे तो यहाँ देखो एक और चार्ट है मेरे पास, तीनों में से भी है। एक्टिव यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, पहले देखे तो डाइवर्सिफिकेशन में देख सकते हो कि इन्वेस्ट इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी। जैसा कि मैंने बताया कि तीनों में तुम्हारा पैसा जाता है, लार्ज कैप में, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में। और साथ ही देखोगे एक्टिव मैनेजमेंट, फंड मैनेजर एक्टिवली चूज द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, कि तुम्हारा फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइम कौन से फंड में ज़्यादा पैसा जाना चाहिए। अगर स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो तुम्हारा लार्ज पोर्सन ऑफ मनी स्मॉल कैप में डाल देंगे। अगर देख रहा है कि लार्ज कैप में अभी स्टेबल रखना है पैसे को, मार्केट ख़राब चल रहा है, तो लार्ज कैप में डाल देंगे। देखेंगे कि मार्केट मॉडरेट है तो मिड कैप में डाल देंगे। तो इस तरह तुम्हारा पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक्टिवली इन्वेस्ट भी होता है। साथ ही यहाँ पे देखोगे मार्केट अडेप्टेबिलिटी। मार्केट अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अडेप्ट टू चेंज मार्केट कंडीशन फॉर बेटर ग्रोथ, कि जैसा मार्केट चलता है उसी तरह मैंने तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है वो डिसीजन लेता है कि पैसे कहाँ पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर ग्रोथ दिख रहा है तो डाल देगा लार्ज कैप में, नहीं। अगर तुम्हारे पैसे को ग्रोथ चाहिए तो स्मॉल कैप में ज़्यादा डालेगा। क्यों? क्योंकि
मैनेजर के पास इस फ्लेक्सी कैप में पावर होता है कि वो पैसा किस में ज़्यादा डाल सकता है बेटर ग्रोथ के लिए। साथ ही मैंने जो लास्ट बोला, बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड, सीक टू बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड अक्रॉस मार्केट्स। जैसा कि मैंने बोला कि तुम्हारे पैसे को साथ ही सेफ भी तो रखना है, मीन्स पूरी तरह तो कोई भी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होता, बट म्यूचुअल फंड का मैनेजर का काम ही तो ये रहता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर को रिटर्न भी दें और साथ ही उसके पैसे को थोड़ा सेफ भी रखे। तो इसके लिए वो अपने अकॉर्डिंग लार्ज कैप मिड कैप को मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो इस तरह ये काम करता है। आई होप कि मैंने तुम्हें समझा दी। एक और होता है मल्टी कैप। अब मल्टी कैप में ये होता है कि मल्टी कैप का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अगर मल्टी कैप में डालते हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है तुम्हारा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप में। बट यहाँ पे जो फ्लैक्सी कैप है, यहाँ पे इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। मार्केट के अकॉर्डिंग कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है उस हिसाब से, बस यही मल्टी कैप और फ्लैक्सी में डिफरेंस होता है कि मल्टी कैप में इक्वली थोड़ा, अगर तुम समझ लो कि 80 रुपीज़ है तो 20 मीन्स 20 सॉरी, अगर तुम्हारा 100 रुपीज़ है तो 25 रुपीज़ डालेगा स्मॉल कैप में, 25 रुपीज़ डालेगा मिड कैप में, 25 रुपीज़ लार्ज कैप में, मीन्स इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं है, जहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखेगा वहाँ पे पैसा तुम्हारा डाल दिया जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है मल्टी कैप में एंड फ्लेक्सी कैप में। आई होप कि मैंने तुम्हें वीडियो अच्छे से समझाया हो। तो एक लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूँगा और मुझे भी तो ग्रोथ चाहिए ना। तो एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मज़े करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।